आप सब लोग 365 डेज करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2019 से चल रही हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर से। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मुझे डिस्कस करनी है, बट वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस नहीं करूँगा। आज करंट का ही सेगमेंट हम लेके चलेंगे, कुछ पुरानी बातों को जोड़ते हुए। बट अगर जम्मू कश्मीर का पूरा इशू हमको क्लियर करना होगा तो उसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा 2019 तक उसमें क्या हुआ, उसको देख लेंगे तो आपको इसके साथ कोरिलेट करने का मौका मिल जाएगा। मैं फ्यूचर में जब वो वीडियो बनाऊंगा तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा ताकि आप उसे आराम से देखें। बिना देरी के ये स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान एक मूड बना रहा है, वो एक कन्वीन मीटिंग की करा रहा है मुस्लिम नेशंस जितने हैं उनको मिलाकर। वो चाह रहा है कि अगले साल मार्च में उसकी कंट्री में मुस्लिम नेशंस आएँ और वो कश्मीर के इशू को उठाएँ। जाहिर सी बात है इससे कुछ होना तो नहीं है, बट जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई मुस्लिम नेशन एक साथ खड़े होंगे तो क्या होगा। पर जो चीज़ हमारा पार्ट है उसके लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान क्या कहता है, अदर मुस्लिम नेशंस क्या कहते हैं। अब हमें अपना रवैया एकदम क्लियर रखना है कि जो हमने किया वो हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम बदलेंगे नहीं किसी के लिए। आपकी आइडियोलॉजी जो भी हो आप करिए। तो ये वहाँ के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इन्होंने बोला है कि अगले साल वो मुस्लिम नेशंस की मीटिंग करेंगे ताकि JNK के मुद्दे पर भारत पे दबाव बनाया जा सके। इमरान खान अभी रिसेंटली बोल चुके हैं कि जब तक कश्मीर में 370 धारा पुनः नहीं लगा दी जाती तब तक हम नॉर्मल बायलैटरल टॉक्स भारत साथ करने को तैयार नहीं हैं। आप खुद सोचिए, इमरान खान को इतनी प्रॉब्लम 370 को हटाने से क्यों हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है जब वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ कम थीं तो वहाँ से पाकिस्तान को लाभ मिलता रहता होगा और वो अपने टेररिस्ट को आराम से हमारे देश में भेज सकते होंगे। इस लालच के कारण वो इसको हटाना नहीं चाहते थे। बिफोर वी बिगिन फर्दर, हमें ध्यान रखना है कि प्राप्त AS का एक ऑफर है, हर घर लड़की अफसर। इसके थ्रू कोई भी लड़की हमारे IAS की तैयारी करने के लिए आ सकती है। हम उसको 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ और 21,000 रुपये एकेडमिक फीस के साथ पढ़ा देंगे। जो आप 30 दिन में नहीं दे पाते कोई दिक्कत नहीं, आप उसे इंस्टॉलमेंट में दीजिए। अधिक जानकारी के लिए अगर IAS का सपना है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करें। देखिए, UN को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए फ़िलिस्तीन और कश्मीर के डिस्प्यूट में। देखिए, फ़िलिस्तीन और कश्मीर के डिस्प्यूट को आप एकता नहीं रख सकते क्योंकि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो एक अलग इशू है और कश्मीर एक कंट्री का पार्ट है, उसके अंदर कोई कंट्री नहीं आ रही। तो कुरैशी साहब को ये भी तमीज़ रखनी चाहिए, वो किस तरह बात करते हैं हमारे देश के लिए और JNK के लिए। इनको अगर इतनी तमीज़ नहीं है तो मैं चाहता हूँ कोई कश्मीर वाला या पाकिस्तान वाला इस वीडियो को देखे और समझे कि ऐसे चूतियों को नेता बनाने से कुछ नहीं होता। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कश्मीर हमारा है तो उसके मुद्दे को आप इंटरनेशनली ऐसे नहीं उठा सकते जिस तरह आप उठा रहे हैं। आपको इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कहा, जाहिर सी बात है टर्की ने अभी कहा कि इंटरनेशनल आर्मी एक बनानी चाहिए जो कि फ़िलिस्तीन को प्रोटेक्ट करेगी फ्यूचर में जब इसराइल उन पे अटैक करता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था क्योंकि उनके साथ जाति हो रही थी, पर JNK में ऐसी कोई जाति नहीं हो रही जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया के कंसर्न में भी कश्मीर के लिए भी ऐसी इंटरनेशनल आर्मी बनानी चाहिए जो कश्मीर को भारत से बचाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर को भारत से बचाना है तो आपके पास JNK का POK है जिसमें आप डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रहे, वहाँ के लोग भी आपके खिलाफ रहते हैं। अगर आपको एक छोटा सा टुकड़ा मिला था जो आपने ज़बरदस्ती छीना था, आज तक उसे डेवलप कर नहीं पाए, आप बातें करते हो हमारे JNK की। इसके बाद जो हमारा ऑल टाइम एनिमी है चाइना, उसने भी बोला है इलीगल इनवैलिड है। इनको इतनी प्रॉब्लम इसलिए हुई बच्चों क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये किया गया अगस्त में तो उसके बाद इन्होंने एक अपना सर्कुलर दिया, उसमें कहा भाई ये गलत है। तो ये गलत कुछ नहीं है भाई, आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि UT बना दिया गया है लद्दाख रीजन को, तो अब आप अपनी मनमानी नहीं कर पाते। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा मोनोपोली होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट कर पाएगी, जो चीज़ कहीं ना कहीं चाइना को भी पसंद नहीं आ रही। हमारा कंसर्न क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि इससे पहले भी कश्मीर के मामले में आइसोलेट करने की कोशिश कर चुका है पाकिस्तान, पर उसमें उसे लाभ नहीं मिला। जितनी IOC कंट्रीज थी इन्होंने इसको मना कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के साथ भी वो जुड़े हुए हैं और उनके अच्छे संबंध हैं, तो OIC कोई भी कंट्री इनके साथ नहीं जुड़ी थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इमरान खान को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जैसे 370 हटा, क्योंकि भाई आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ पार जो इनकी पॉलिटिक्स, जो इनका प्ले कार्ड था JNK, उसके मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आज भी उसी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं कि 370 हटाइए तब हम बात करेंगे। जब 370 लगी थी तब आपने कौन सी बात कर ली, आपने क्या कर लिया? इस चीज़ को भारत और भारत सरकार और भारत के लोगों को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक माइंड गेम है जो ये लोग खेल रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं होगा।
जाहिर सी बात है कश्मीर के लिए भी जो ये फ़िलिस्तीन की जैसी सिंपैथी की बात कर रहे हैं, तो फ़िलिस्तीन के लोगों की कोई सिंपैथी नहीं है कश्मीर के लिए, तो कश्मीरी लोगों को इतनी सिंपैथी क्यों होती है? कश्मीर खड़ा हो जाता है फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए, आज तक कौन खड़ा हुआ भाई तुम्हारे सपोर्ट के लिए? कोई नहीं। ये चीज़ें लोगों को नहीं दिख रही। अभी भी जे&के में कुछ लोग अंधे हैं जो डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते। देखिए विकास में समय लगता है, एक टाइम पे आएगा, पर उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। आप साथ देना नहीं चाहते, पाकिस्तान ना आपका भला करेगा, ना आप इंडिपेंडेंट नेशन बन के अपना भला कर पाओगे, तो इस चीज़ को इनको समझना पड़ेगा। आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद ग्लोबल साइलेंस थी, इंडिया को इंटरनेशनली कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा था, सबने इसके मुद्दे को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों को छोड़ के। अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू है जे&के में इनसिक्योरिटी गवर्नमेंट की क्या है, ये क्या दिखा रही है? 15 साल की एक बच्ची को यूएपीए के एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार अभी भी इन चीज़ों से डर रही है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक या कुछ भी हो सकता है। देखिए धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जे&के को ले जाना पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें अगर कुछ कहती है तो हम उसको सुलझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये कहा, आज तक कोई भी डिस्प्यूट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने सुलझाया हो। अभी तक ये ऐसा ही डिस्प्यूट था, और जब हमने 370 लगा दी उसके बाद इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब जो नए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट साहब आए वो थोड़े इग्नोरेंट हैं कश्मीर के इशू को लेकर। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर आप इग्नोरेंट रहोगे तो कोई हमें इशू ही नहीं होगा। जे&के के मुद्दे को थोड़ा पीसफुली रिजॉल्व हो चुका है, तो इसको रिजॉल्व रहने दें। वहाँ पे कर्फ्यू लगा है, वहाँ पर थोड़ी साइलेंस है, वो नीडेड है सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। अगर 2 साल किसी चीज़ को बंद किया जाता है तो वो कभी गलत नहीं होता, पर उसके बाद विकास होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, यहाँ के लोग प्रतिबद्ध हैं, और लोगों को वहाँ के साथ देना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर जब भारतीय 370 हटाने के बाद पाकिस्तानी गए और ओआईसी से उन्होंने कहा कि भाई इस पे रेफरेंस दीजिए, तो आईसी कंट्रीज़ ने बिल्कुल मना कर दिया था कोई भी रेफरेंस देने के लिए इसके रिलेटेड। जे&के के मुद्दे पर वो भी कुछ नहीं बोलना चाहते। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर ये एक ऐसी मीटिंग करते हैं तो व्हाट नेक्स्ट में ये है कि भारत इसकी काउंटर मीटिंग कर सकता है। देश ये 30, 35, 40 लोगों की कंट्री जोड़ पाएंगे अगर हम ऐसी मीटिंग रखते हैं जिसमें सारे नेशन जुड़े, छोटे बड़े सब, तो हम इसको काउंटर कर सकते हैं। इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई भी कंट्री ओपनली इंडिया के अगेंस्ट जाने वाली नहीं, और इंडियन सॉइल पे कोई भी अटैक करने आने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो ये ऐसी मीटिंग्स होती रहती हैं, बट हाँ क्योंकि करंट में है तो हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी इशू लगता है इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड फैला हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।